तो हम सारी बहनें जा रही हैं अपने मायके। हमारे यहाँ पे तो भद्र के महीने में ना कुछ इस तरह से चीड़ा लगाया जाता है। सारे हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी दादी का चरखा है। तो यहाँ तो आजकल देखो सेब तोड़ के रखे हैं खेतों में कुछ इस तरह से। देखो दीदी ना हमारे लिए खीरा लेके आए, सेब खा रहे सारे। बुआ जी के घर से निकलते निकलते ना हमें शाम ही हो गई 6 बजे। मायके के लिए, मेरा भी मायका, दीदी का भी मायका, दीदी का भी मायका, बुआ का भी मायका। तो यहाँ पे जीतू जी और बिया भी मिल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे नहीं पिताना तू मैं ना कि इनके बच्चे। हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे के बाद। और जैसा कि आपको पता है मैं आई थी अपनी दीदियों के घर। तो कल रात को मैं कुसुम दीदी के घर पे थी और आज सुबह सुबह ही हम कल्पना दीदी के घर आ गए थे। घर आने के बाद सबसे मिले और ब्रेकफास्ट हमारा आज यहीं पे हुआ है कल्पना दीदी के घर में। दीदी ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया। और आज ना पेट आजकल ऐसा हो गया है इतना खाना खा खा के। और अभी हम यहाँ पे इनके छत के ऊपर आए हैं और यहाँ से मेरे पीछे के कुछ इस तरह के हसीन नज़ारे हैं। पीछे को जंगल है, ऊपर को दीदी का घर ऊपर जाके भी है एक बहुत ऊपर। आजकल यहाँ पे सेब का सीज़न चला है और आज मौसम काफ़ी अच्छा है। पीछे को बहुत सुंदर सुंदर बादल दिख रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ दिखती हैं। दीदी का गांव ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से पूरा एरिया दिखता है, वहाँ से लेके दूर 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 तक की जगहें दिखाई देती है। और फिलहाल के लिए चलिए आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे आरू है। आरू अपनी बॉडी दिखा रहा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। चल चल तैयार हो जा। हो गया। हमारे यहाँ पे तो भद्र के महीने में ना कुछ इस तरह से चीड़ा लगाया जाता है। इसमें जौ के दाने होते हैं और यहाँ देखो दीदी के जौ के दाने कितने ज़्यादा उग के आ गए हैं। और अभी मैं हूँ कल्पना दीदी के घर पे और दीदी का घर एक ऊपर भी है इनकी डोगरी। हम वहाँ भी गए थे एक बार, सबसे लास्ट घर जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ भी गए थे हम एक बार। और ये देखो आज के नज़ारे कुछ इस तरह के। शाक लाने का एक रीज़न ये भी था, मुझे कुसुम दीदी से भी मिलना था, उनकी सास से भी मिलना था। और कल्पना दीदी के यहाँ पे अभी मनोज जीजू बीच में बीमार थे तो यहाँ पे तो फिर हमारा ये हो जाता है कि दोनों दीदियों से मिलना हो जाता है। ये एक ही फैमिली में दोनों की शादी हुई है और एक ही गाँव में और घर भी पास पास में ही है। तो फिलहाल के लिए आज अब हम यहाँ से अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं मेरी बुआ के घर, क्योंकि मेरी बुआ का भी ना पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो उनसे मिलने भी जाएंगे। और यहाँ से बुआ का घर होगा 15 किलोमीटर के अराउंड। तो अब यहाँ से तैयारी है बुआ के घर जाने के लिए। और चलिए आज का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और आज के दिन मेरे साथ आ रहे हैं कल्पना दीदी और कुसुम दीदी भी, क्योंकि बुआ के घर से हम लोग जाने वाले हैं मायके मेरे। और सारे हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी दादी का चरखा है तो इसके लिए जा रहे हैं। और अच्छी बात होगी सारी बहनें यहाँ से ही साथ में जाएंगे। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे जीजा श्री मनोज जीजू बैठे हैं, कुसुम दीदी भी आ गए हैं, आर्यन हैं और कल्पना दीदी के सास हैं। ये हैं कल्पना दीदी के सास। तो अब बस थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, जितने में दीदी तैयार होते हैं फिर चलते हैं। तो कल्पना दीदी के घर से दिखते हैं ऐसे खूबसूरत नज़ारे। देखो सामने कितने सुंदर सुंदर बादल आए हैं पहाड़ियों पर। तो भाई कल्पना दीदी ने तो इतना टाइम लगाया ना तैयार होने में, 12 ही बजने वाले ऑलमोस्ट। दे दे दीदी लिफाफा। और कुसुम दीदी तो आगे थे रेडी होके टाइम से, और कुसुम दीदी तो रेडी शेडी होके जा रहे हैं। तो हम सारी बहनें जा रही हैं अपने मायके। कैसा लग रहा है जी, कैसा लग रहा है? मायके जाने की खुशी अलग होती है, वो बता नहीं सकते हम लोग। हाँ ये लोग नहीं बता सकते क्योंकि इनको मौका नहीं मिलता, मेरा क्या है। तो दीदी के गांव में तो भाई अभी देखो सेब का तोड़ान भी नहीं हुआ है। इधर देखो लाल लाल सेब पके हैं इनके। और हम पहुंच गए रोड में। जीतू जी तो भाई एक बार फिर से सो के भी उठ गए। गुड मॉर्निंग होगी। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको दीदी का गाँव? बहुत अच्छा है। अच्छा है, अल्टीमेट अल्टीमेट है। देखा हमारी ननखड़ी की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत। हाँ यानी ऐसे मतलब टेढ़े टेढ़े खेत नहीं है, सीधे सीधे से हैं, काफ़ी बड़े बड़े से खेत, चौड़े चौड़े से खेत। तो यहाँ तो आजकल देखो सेब तोड़ के रखे हैं खेतों में कुछ इस तरह से, क्रेट्स भर के रखी है। ऊपर से घास रखा है और कोई नहीं ले जाता, सबको पता है कि जिसने तोड़े होंगे अपने लिए तोड़े हैं। रोड साथ में ही है, कोई इन सेब को नहीं ले जाएगा और सब अपनी अपनी क्रेट भर के रखेंगे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे कल्पना दीदी, सबसे लास्ट यहाँ पे कल्पना दीदी आए और आर्यन आया। गाड़ी ऐसी गर्म हुई है ना भाई, सारी चीजें खोल दी इसकी। दीदी क्यों हुआ आप लेट? देखो दीदी ने हमारे लिए खीरा लेके आए, अपने खेत के खीरे।
जो नहीं पहुंच अब ये खाएंगे बुआ के घर जाके। तो सारे लोग बैठ चुके हैं, सवारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब जाएंगे हम आज मायके। आर्यन का भी मायका ही है, चलो इसका भी मामू का घर है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दीदी के गांव से। और साथ में एक खास बात, आज है पिताजी का बर्थडे। दीदी उनको विश कर रहे हैं, मैंने पहले विश कर दिया है। और बाहर के नज़ारे देखो भाई, जन्नत में तो है दीदी आप लोगों का। तो अभी हम लोग पहुँचे ननखड़ी चौक और यहाँ पे दीदी लोग सामान ले रहे हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया बुआ के घर के लिए। और दीदी ले रहे हैं यहाँ पे राखियाँ। ली दीदी आपने राखी? कौन कौन सी? सुंदर है ये वाली, बहुत सुंदर है ये वाली राखियाँ, बहुत ही प्यारी है। तो फाइनली पहुँच गए हम बुआ जी के घर। आराम आराम से आए। आज मैंने भी ड्राइव किया, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राइव किया है। और यहाँ पे पीछे गाड़ी लगा दी है। चलो जी आइए, जीतू जी आइए। कहाँ से आओगे? यहाँ से आओगे तो जीतू जी को आना पड़ेगा यहाँ से बाहर। पहुँच गए फाइनली बुआ के घर। रास्ते में तो गर्मी लग रही थी, यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चली है। और देखते हैं इधर हमें कौन कौन मिलते हैं। तो पहुँच तो गए हम बुआ के घर पे। और हमारी बुआ है पेशेंट, इनका हुआ है पथरी का ऑपरेशन। पर ये कैसे पेशेंट है? ये तो कपड़े धो रहे हैं पेशेंट जी? आप कैसे पेशेंट हुए? आप तो कपड़े धोने में लगे हैं। महीना हो गया? हाँ, हम भी थोड़े लेट हो गए बुआ जी से मिलने के लिए। महीना तो हो गया है बुआ के ऑपरेशन के लिए ना। तो आइए जी बाहर। नमस्ते बुआ, का हाल चाल हुआ? इधर है तेनू था ऑपरेशन लग देता बुआ, ठीक लगे थे। तो अब सारे वाले बुआ जी को नमस्ते करेंगे। आइए दूसरे ब्लॉगर आइए। नमस्ते मामू। ठीक है, बढ़िया बोलो। ओके ओके फाइन है, बिल्कुल फाइन है। ठीक, मैदानशु बुआ को नमस्ते। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। नमस्ते कर, अच्छा नमस्ते कर पहले अच्छे से। आ नमस्ते। तो बुआ जी के घर हम दिन को पहुंच चुके थे। दिन को फिर हमने लंच किया, सबने टाइम स्पेंड किया साथ में। भैया और भाभी नहीं थे घर पे, ये लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। भाभी की रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई थी तो ये लोग वहाँ गए थे। अब ये लोग भी वापस आ गए वहाँ से। और उसके बाद तो जीतू जी और आर्यन तो सो गए। जीतू तो अभी भी नहीं उठे, 6 बजने वाले हैं, वो सोए 2 बजे के शायद। और बुआ जी भी यहाँ से हमारे साथ ही आने वाले हैं। तो अब सारे मायके हम जा रहे हैं दादी के चरखे के लिए, जो कि कल है। तो बुआ भी आएंगे, कल्पना दीदी भी होगी, कुसुम दीदी भी होगी, आर्यन, जीतू जी और मैं, और भैया भी आ गए। और यहाँ पे है केविन और मैदांश, ये दोनों खेल रहे हैं। और इधर है हमारे वाइट वॉकर भैया। हेलो भैया। ये हमारे बुआ के बेटे बंटी भैया। और ये है हमारे वाइट वॉकर, द वाइट वॉकर है ये। कैसे हैं भैया आप? भैया तो हमारे भाई रेगुलर व्यूअर है, ये सारी वीडियोस देखते हैं, है ना भैया? ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। और कल्पना दीदी भी है इधर। तैयार हो जाओ जो जल्दी जल्दी। और बुआ भी अब नहा के आ गए हैं। बुआ जी कितनी देर और? थोड़ी देर और है, ठीक है ठीक है, करो जल्दी, क्योंकि अब ना सनसेट भी होने वाला है। यहाँ से सनसेट होता है इधर को, और सामने को दिख रहा है ये पे ठारू हेलीपैड है सामने। यहाँ से ना नागाधार से ना काफ़ी दूर दूर के एरिया दिखता है। सामने को कोटगढ़ का एरिया दिख रहा है। और सेब के बगीचे सबसे पहले कोटगढ़ में ही लगाए गए थे। उधर विद्या स्टॉक्स जी का बगीचा भी है। थोड़ा अभी उस टाइम पे ना लाइट अच्छी से नहीं पड़ रही है, सनसेट के टाइम होता है सही थोड़ा। और ये देखो इन दोनों को यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये 2 बंदे भाई, ये 2 बजे से सोए थे, 6 बज गए अभी तक सोए थे। ऐसा भी क्या सोना हुआ जी, जाने का इरादा नहीं है। और अब लग गए चेस खेलने, वो भी फ़ोन में। लंबी गेम चलेगी, लंबी गेम। जीतू जी तो पूरा स्लीपिंग ब्यूटी है। ये ना एक साइड से सोए और इनकी टैनिंग हुई है, धूप लगी थी ना, दिखा ना दे तुमको। ये देखो इधर से टैनिंग हो गई। आप इस साइड को सोए थे, धूप वाली साइड। हाँ। तो बुआ जी के घर में है मेरे दादा दादी का फ़ोटो, मतलब इनके मम्मी पापा का फ़ोटो। तो ये है मामा जी, और एक तरफ बैठे हैं मेरे दादाजी, और इधर को बैठे हैं मेरी दादी जी। तो ये थे मेरे दादू और ये थी मेरी दादी। अभी कल जो है ना दादी का चरखा है, दादी को भी 4 साल हो जाएंगे गुजर के। दादू का चरखा मेरी शादी के बाद ही था और मैंने देखा ही नहीं, बुआ ने अभी बताया अंदर फ़ोटो है। और सच में ये ऐसे ही दिखते थे वही मेरे दादू दादी, साथ साथ में ही बैठे रहते थे। और मामा जी ने बोला कि मैंने फ़ोटो लेना है इनके साथ, मामा जी के बीच में। जीतू जी भाई 4 घंटे सोए हैं, रिकॉर्ड बना रहे हो जहाँ जहाँ जा रहे हो। सुलाता मैं सुला था मैदांश को सुलाते सुलाते खुद सो गए। आप खुद सो जाते पहले, परसों ऋतु को सुलाते सुलाते खुद सो गए, वो बच्ची नहीं सोई। तो दूसरा प्राणी भी उठ गया है सो के।
ये भी नहीं सोया। क्या दोनों तो सोए थे आप लोग तो थोड़ी देर के लिए हाँ। चलो 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 अब चलो, टाइम हो गया 6 बज गए। और यहाँ पे हमारे प्रतिभा भाभी ये भी नहा धो के आ गए हैं। दिन को ये गए थे कहीं इनके रिश्तेदारी में और शाम को ही पहुँच गए। चलो भाभी नहीं तो नीचे, कल आएंगे आप पक्का ना कल, ठीक है ओके बाय 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 भाभी बाय बाय। बुआ के घर के पास ही यहाँ पे चली है एप्पल ग्रेडिंग एंड पैकिंग मशीन। इसमें देखो यहाँ पे सेब यहाँ से जाते हैं और आगे भरे जा रहे हैं सेब। वहाँ पर एक पैक कंप्लीट हो गया है और फिर इस तरह से सेब के कार्टन्स भरे जाते हैं। ये देखो सारी पेटियाँ भर के रेडी। तो गाड़ी की चाबी मेरे पास डाली थी, अच्छा इसमें है अंदर आ गया मेरे को याद, जिप में थी। गाड़ी की चाबी है हैवी ड्राइवर के पास। तो फाइनली बुआ के घर से निकल चुके हैं और सवारियाँ देखो पीछे। ओहो हेलो हेलो, सेब खा रहे सारे, सेब लेके आए बुआ के घर से। जीतू जी भी खा रहे हैं, एक पीछे भी है, आरू भी नहीं दिख रहा। तो बस चलते अब, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे। बुआ जी के घर से निकलते निकलते ना हमें शाम ही हो गई, 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और अब जाके निकल रहे हैं हम मायके के लिए। मेरा भी मायका, दीदी का भी मायका, दीदी का भी मायका, बुआ का भी मायका, हम सब के मायके जा रहे हैं हम। हाँ सब चले मायके। शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग कहीं रास्ते में रुक गए हैं। जब से चले तब से अभी रुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा ही दूर रहता है मायका मेरा। और इधर है जीतू जी साथ में। हेलो जीतू। हेलो हेलो आरू। हेलो। तो अब बस हम थोड़ी देर में मेरे मायके पहुँचने वाले हैं। दिख रहा है यहाँ से हाँ आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। और आसमान में ना रंग बिरंगे बादल आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कुसुम दीदी देखो यहाँ अपने बच्चों वाले शौक पूरे कर रहे हैं, सनरूफ से बाहर निकले हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा मजा आ रहा है। तुम दीदी नीचे बैठे, बुआ ऊपर आ गए। बुआ की भी तबीयत खराब होती है ना, तो बुआ भी आ गए थोड़ा फ्रेश एयर लेने। कैसा लग रहा है बुआ? तो भाई रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और दीदी वगैरह तो चले भी गए हैं। अभी फिलहाल हम नए घर आए थे, अब नए घर से चल पड़े हैं पुराने घर के लिए, क्योंकि आज सारे लोग वहीं पे ही हैं। डिनर वहीं पे होगा, शायद हम सोने वापस इधर ही आएंगे बाद में, तब देखेंगे। पर फिलहाल आज है पिताजी का बर्थडे और उनके लिए सरप्राइज़ भी है, तो चलते हैं पिताजी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और बुआ दीदी लोग तो चले गए। तो अभी ना हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर के पास ही। और यहाँ पे दीदी लोग भी तब से यहीं पहुँचे। ये लोग हमसे 10 मिनट पहले निकल गए। ये आर्यन हमें ओवरटेक करते हुए, अच्छा आर्यन ओवरटेक करते हुए। और ये लेडीज़ पार्टी चली है लाइन में। ये देखो ऊपर राहुल को, ये भी व्लॉग बना रहा है। तो नीचे कोई नहीं देख रहा है। आज के दिन हमारे घर पे बहुत सारे लोग हैं भाई। हमारी बुआ, हमारी दीदिया और पूरा परिवार घर आया। हमारे स्वागत के लिए देखो कोल्ड ड्रिंक पहले ही बाहर रखी है। और ये कौन सबको नमस्ते कर रहा भाई? हेलो नमस्ते। दिखा जरा, पतली जैसी होगी हुई, अभी लंबी भी हो गई। तो यहाँ पे जीतू जी और बिया भी मिल रहे हैं। कितनी बुरी लगी? आपकी नमस्ते सबको। ये भी आ गए यहाँ पे राहुल ब्रो। गॉड ब्लेस यू राहुल ब्रो, हमेशा पक्का। तो अभी पहले अब बारी बारी सबसे मिलते हैं। सबसे पहले हटिया आर्यन राज। यहाँ पे पापा देखिए हमें खड़े हैं। नमस्ते पापा, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बोलो पिताजी नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्य बेटे डावली नहीं पिता ना रीडला तू मैं ना अब या तो रीडला नहीं। हैप्पी बर्थडे आपको। तो पिताजी को बहुत ही हिला दिया था अभी। हिल गए आप? नहीं तो हो जावे बुढ़ापे में। नमस्ते बड़े माँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया वो भाई, ठीक है। हाँ ये भी लाएंगे। हाँ तो बड़ी मम्मी से भी मिल गए। हाँ यहाँ पे सारे साथ में बैठे हैं और भैया लेके आए हैं केक। पिताजी का बर्थडे है और पिताजी और किंग सच में ही है। पिताजी हमारे किंग का बर्थडे आज। पिताजी
पीतल जा तो सड़ता आ जानु किंग करता आज। ये हमारे राजा थे, हम इनकी प्रजा थे। ये हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा। तो यहाँ पे हमारे वाटर कैरियर आ गए हैं। कृष्णा दीदी, नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? तंदुरुस्त तंदुरुस्त। दिखाओ जरा, तंदुरुस्त हैं भी कि नहीं है? हाँ, थोड़े तंदुरुस्त तो हैं। तो दीदी लेके आए भाई हमारे लिए बावड़ी का पानी, ठंडा ठंडा बावड़ी का। नहीं, पहले मेरी बारी है। चलो तेरी बारी। नमस्ते दीदी। बहुत बढ़िया, हम भी। कैसे हैं? बढ़िया। कभी से पहुंचे आप? हम पहुंच गए, 1 घंटा हो गया हमारा तो लगा। सबसे बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन का मिलन है ये। हाँ, अभी मम्मी भी आ गए हैं जी। प्रणाम मम्मी। मोटे ओ भाई, ऐसा मोटे मोटे बनेंगे हम तो। मोटे बनेंगे तो जी। तू भी कर रहे अपनी सासू माँ को नमस्ते। सुई करू करो भाई, करो नहीं। तो यहाँ पे हो चुका है बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू। पिताजी को भी टीका लगा दिया है और केक कटिंग हो गई अभी। तो यहाँ पे अभी कैंडल्स जला दी हैं और अब बैठो बैठो। रेडी पिताजी? रेडी? हाँ, भागो 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 गाँव। तो एक ना मेमोरी है, क्योंकि आज ना पूरा परिवार साथ है, सिर्फ सुमी दीदी नहीं है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बाकी देखो सारे लाइन में बैठे हैं। इधर दोनों बुआ, पापा, पिताजी, बड़े मम्मी, मम्मी, बाकी इनके बच्चे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो काटो पिताजी। जन्म क्लैपिंग। एक छोटा सा गाना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू।